हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित मिश्रा और बातें चल रही थी प्रीपोजिशंस के ऊपर। बच्चों, प्रीपोजिशंस में हम लोगों ने ऑन, एट और इनको हैंडल किया है। थोड़ी सी रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। तो बच्चों, एट हमारा एट ऑन और इन को लेकर के थोड़ी बहुत बातें हो गई बच्चों। तो एट, अगर प्लेस की बात करें बच्चों, प्लेस की बात करें तो एट हमारा पॉइंट, पोजीशन के लिए आता है, पॉइंट के लिए आता है ना बच्चों। पॉइंट दिखाने के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट दिखाने के लिए कि हम किसी स्थान पर रहते हैं या हम आपको कहीं पर मिलने वाले मीटिंग प्लेस बताने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं एट, कि शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। ठीक है बच्चों, तो वो पॉइंट है। ठीक है, आई एम एट द स्टेशन, हेलो आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। तो हमारी पोजीशन क्या है? स्टेशन पर। तो पोजीशन, पॉइंट, पोजीशन पॉइंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, या फिर किसी लंबी जर्नी में जब आप जा रहे होते हैं तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स, जो छोटे छोटे आपके पड़ाव आते हैं, उनके लिए भी आप एट यूज़ कर सकते हैं। और सामान्य रूप से छोटे स्थानों के लिए इसीलिए कहा जाता है, छोटे स्थानों के लिए, है ना बच्चों। ठीक है, ऑन से बच्चों, ऑन अगर प्लेस की बात करें तो ऑन की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी ही बातें करी गई हैं बच्चों ऑन के ऊपर। तो ऑन बच्चों, ऑन के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है। ऑन के लिए, ऑन से अगर आपको प्लेस बताना है तो सरफेस, जब कोई चीज़ किसी की सतह से हो, सरफेस पर हो और स्पेशली टचिंग हो, टच करती हुई हो, टचिंग हो, तो आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। There is a big spider on the ceiling। सीलिंग क्या होता है बच्चों? छत के लिए, छत को हम लोग क्या बोलते हैं? सीलिंग, छत बोलते हैं। देयर इज अ बिग स्पाइडर ऑन द सीलिंग। छत पर क्या है बच्चों? एक बड़ी सी मकड़ी है। तो अगर मकड़ी है बच्चों तो क्या है? वो छत में चिपकी हुई है, बैठी हुई है, तो वो सरफेस पे है और टचिंग है। ठीक है, द पिक्चर वुड लुक better, the picture would look better on the other wall, कि यह तस्वीर, दिस पिक्चर, द पिक्चर वुड लुक बेटर, ज़्यादा अच्छी लगेगी, ऑन द अदर वॉल। क्या बच्चों ये विजिबल है? ठीक है, मैं बोल देता हूँ, शायद ये कलर बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। द पिक्चर वुड लुक बेटर, लिखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ? द पिक्चर, ये तस्वीर, वुड लुक बेटर, ज़्यादा अच्छी दिखेगी, ऑन द अदर वॉल, ऑन द अदर वॉल, दूसरी दीवार पर। तो दीवार पर जब बच्चे होगी कोई तस्वीर, तो वो कैसे होगी? हवा में होगी या चिपकी होगी उसकी सरफेस पर? बिल्कुल टच करते हुए होगी। ठीक है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल का मतलब क्या है बच्चों? टच करती हुई किसी चीज़ को। ठीक है, तो ऑन बच्चों जब प्लेस की बात करते हैं तो सरफेस पर होती है कोई चीज़ और टच करते हुए होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ऑन के लिए बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिख लीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी बच्चों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बच्चों आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन का स्पेशली किन चीज़ों में? स्पेशली बस, ट्रेन, प्लेन, शिप हो सकता है, कोई बोट हो सकती है। ठीक है बच्चों,
हे राम। मोटरसाइकिल या फिर साइकिल के लिए भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। हॉर्स, घोड़े के लिए। तो बच्चों ये सारी चीज़ें, बस, ट्रेन, प्लेन, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है बच्चों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप ऑन का यूज़ करिए। ऑन और ऑफ, ऑन चढ़ने के लिए और ऑफ उतरने के लिए। शी इज़ ऑन द बस 15। वो कौन सी बस में है? 15 नंबर की बस में है। ठीक है बच्चों। ठीक है। ऑन द फ्लाइट 603। मोटरसाइकिल, हॉर्स के लिए भी बच्चों आप ऑन यूज़ करते हैं, प्लेन के लिए, शिप के लिए। ठीक है बच्चों। ठीक है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्हीकल्स हैं बच्चों, इसमें नोट लगा कर लिख सकते हैं आप कि प्राइवेट व्हीकल्स के लिए बच्चों प्राइवेट व्हीकल्स जैसे आपके कार्स, क्या बच्चों? प्राइवेट व्हीकल्स हों, कार्स हों, स्मॉल प्लेन्स हों, प्राइवेट प्लेन्स, प्राइवेट प्लेन्स, बोट्स, तो बच्चों आप इन भी यूज़ कर सकते हैं। इन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सच केस। इनका प्रयोग उचित है। She came in a taxi। ठीक है बच्चों। She came in a taxi। तो बच्चों टैक्सी वाला समझ में आया कि वो टैक्सी में आई है, प्राइवेट है। ठीक है। प्राइवेट कार्स, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, कार्स, प्लेन्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट प्लेन्स भी हो सकती है, बोट भी हो सकती है। तो इन और आउट का प्रयोग बच्चों, इन और आउट का प्रयोग चढ़ने और उतरने बैठने के लिए प्राइवेट व्हीकल्स में प्रयोग किया जाता है। और ऑन और ऑफ बच्चों आपको यूज़ करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में। सो आई होप ये बात आपकी क्लियर है प्लेस को लेकर, ऑन के लिए, ऑन के लिए। और इन की अगर बात करें प्लेसेस की, तो इन बच्चों लार्ज प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। चलो ये ठीक रहेगा। तो इफ़ वी टॉक अबाउट इन, अगर इन को लेकर बच्चों बात की जाए प्लेस के बारे में, तो ये बच्चों लार्ज प्लेस, inside large place,
किसी बड़े स्थान के भीतर 3D जानते हैं बच्चों, 3 डायमेंशनल, जब हम चारों तरफ से घिरे होते हैं, सराउंडेड मतलब बच्चों घिरा हुआ, सराउंड मतलब घेरना एंड सराउंडेड मतलब घिरा हुआ होना, बाय ऑल साइड्स, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, जब चारों तरफ से घिरे होने पर बच्चों, ठीक है। 3D का मतलब क्या है? चारों तरफ से घिरे होने पर, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, सभी तरफ से, तो इन का प्रयोग आप करते हैं। He is in his office, वह अपने ऑफिस में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, बंद कमरे में है, ठीक है। We live in भोपाल, बड़े स्थान के लिए, ठीक है। He lived in the desert, वह रेगिस्तान में रहा for 3 years, है ना बच्चों। वह 3 वर्ष तक रेगिस्तान में रहा तो क्या मतलब, जहाँ पर रहता था सिर्फ वहीं था रेगिस्तान, चारों तरफ फैला हुआ था, सराउंडेड था वह। तो बच्चों बड़े स्थानों के लिए, और जब हम घिरे होते हैं, सराउंडेड होते हैं कैसी चीज़ों के लिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ घूमने चलें, लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द वुड्स मतलब बच्चों क्या होता है? वुड मतलब लकड़ी होती है और वुड्स मतलब जंगल होता है। बच्चों हिंदी लिखते रहिए कि ही इज़ इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में है। वी लिव इन भोपाल, हम भोपाल में रहते हैं, बड़े स्थानों के लिए। ही लिव्ड इन द डेजर्ट, वह डेजर्ट में रहा, रेगिस्तान में रहा बच्चों। कब तक रहा? फॉर 3 years, 3 वर्षों तक रहा। लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द वुड्स, आओ जंगल में घूमने चलें। तो जंगल में हम जाएंगे तो 3D होगा मामला, चारों तरफ पेड़ों से हम लोग घिरे होंगे। तो बात समझ में आई बच्चों? इनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे स्थानों के लिए। आई होप आपको बात क्लियर है, ठीक है, ठीक। टाइम के लिए बच्चों बात हो गई थी, ऑन के लिए, ऐट के लिए, इन के लिए, कि ऐट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, स्पेशली क्लॉक के लिए आता है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐट हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताता है बच्चों। ऐट हमारा क्लॉक टाइम, घड़ी का समय। एट 4 o'clock, एट 5 o'clock घड़ी का समय, और मिडनाइट
midnight, noon, dawn, dusk, night, तो बच्चों मिडनाइट अर्धरात्रि के लिए जो कि 12 बजे शुरू होती है, यह भी समय से निश्चित मिडनाइट पॉइंट ऑफ टाइम है एक्चुअली, ये 12 बजे होता है। तो ऐड आप लगाते हैं। नून दोपहर 12 बजे, डॉन ये बच्चों सुबह एकदम जब सुबह 4 बजे का समय या 5 बजे का समय। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी किरण भी नहीं दिखाई देती, केवल लगता है कि प्रकाश होने वाला है। डस्क ऐसे ही सांझ को, शाम के समय को, गोधूली के समय को बच्चों, है ना। भोर, डॉन क्या होता है बच्चों? भोर का समय, सांझ। ठीक है बच्चों, नाइट आप जानते हैं, और नाइट के पहले जब आप एट लगाते हैं तो वो रेगुलर नाइट की बात होती है। मैंने एग्जांपल दिया था, शी वर्क्स एट नाइट, वह रात में काम करती है। ठीक है बच्चों, तो ये रेगुलर नाइट की बात है, ये रेगुलर नाइट की बात है। शी वर्क्स एट नाइट, तो सामान्य रातों की बात है कि नियमित रूप से वह लगभग रात में काम करती है, उसकी शिफ्ट रात की है। इन आप इन नाइट कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो। इन इज़ ऑल्सो पॉसिबल अगर किसी विशेष रात की बात हो कि द एक्सीडेंट टुक प्लेस इन द नाइट, रात में हुआ था बच्चों। ठीक है, इन द नाइट, एक्सीडेंट टुक प्लेस इन द नाइट, या फिर आई वोक अप इन द नाइट, मैं रात में जग गया, किसी विशेष रात की बात है। तो ऐसे मामले में आप इन कर सकते हैं। एट नाइट का मतलब रेगुलरिटी से सामान्य रातों की बात है। ठीक है, ऑन बच्चों आपके डेज एंड डेट्स के लिए ऑन बहुत बढ़िया रहता है। डेज एंड डेट्स के लिए बात कर चुके हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, ऑन हमारा डेज और डेज के लिए ऑन मंडे, ऑन संडे। ठीक है, ऑन 16th ऑफ जनवरी, ऐसा कुछ डेज और डेट्स के लिए। ठीक है, ऑन मंडे मॉर्निंग, वैसे मॉर्निंग के लिए इन आता है। इन आपके लंबे समय के लिए होता है, जैसे बड़े स्थानों के लिए, वैसे ही बड़े समयों के लिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो ये समय बच्चों लंबे होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? लंबे होते हैं। मॉर्निंग हमारी सुबह से शुरू हो जाती है, सूर्य निकलते ही हमारी शुरू हो जाती है मॉर्निंग, और ये 12 बजे तक चली जाती है। तो फिर ये एक लंबा समय है, तो इन आप लगाते आए हैं। और इसी तरह आप इवनिंग के लिए भी इन लगाते हैं। ठीक है, इन आफ्टरनून, आफ्टरनून भी लंबा समय है, 12 से लेकर आपके 3। नून आपका पर्टिकुलर टाइम है 12 का, लेकिन आफ्टरनून उसके बाद 12 से लेकर 3 तक, तो इन आप लगाते आए हैं। लेकिन आप ऑन लगा सकते हैं, ऑन मंडे मॉर्निंग। ऑन आप डेज और डेट्स के लिए लगाते हैं, और मॉर्निंग के लिए भी लग जाएगा अगर किसी दिन को शामिल कर लिया जाए। ऑन मंडे मॉर्निंग क्या कर सकते हैं? ऑन मंडे मॉर्निंग के साथ इन आता है, लेकिन अगर बच्चों दिन आ जाए तो ये वाला हमारा अच्छा हो जाएगा, ऑन बढ़िया होने लग जाएगा। ऑन मंडे मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, करेक्ट। तो ये बात रही ऑन और इन को लेकर के। ठीक, इन हमारा लंबे समय के लिए होता है, इन हमारा लंबे समय के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें हम लोगों ने पहले भी कर ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन से थोड़ा। बच्चों इनटू का प्रयोग बच्चों हम मूवमेंट के लिए करते हैं। इन का यूसेज जब होता है बच्चों, तो इन स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। आई एम इन क्लास, आई एम इन रूम, स्थिरता के लिए, कोई चीज़ स्थिर हो। ठीक है, घिरी हुई हो और स्थिर हो, सामान्य हो। लेकिन इनटू बच्चों मूवमेंट के लिए आता है। इनटू किसके लिए आता है? इनटू मूवमेंट के लिए आता है, गति के लिए आता है। ठीक है, और चेंज के लिए आता है। किसके लिए आता है बच्चों? चेंज के लिए आता है, परिवर्तन के लिए आता है। She fell into the
into the river, she fell into the river, तो नदी में गिरी, एक मूवमेंट है, ठीक है। The magician turned the boy into a गर्ल। टर्न इंटू बदलना, टर्न द बॉय इंटू अ गर्ल, जादूगर ने बदल दिया लड़के को लड़की में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। तो बच्चों इंटू शब्द आता है मूवमेंट और चेंजेस के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इंटू की बात रही। ऐसे ही जो अपॉन होता है बच्चों, ऑन और अपॉन में भी बच्चों यही फ़र्क है जो इन और इनटू में है। इन स्थिरता के लिए, इनटू मूवमेंट और चेंजेस के लिए। ऐसे ही अपॉन भी बच्चों यूज़ होता है, अपॉन भी बच्चों मूवमेंट के लिए आता है। द कैट jumped upon the table, बिल्ली ने टेबल पर छलांग लगाई। बिल्ली ने टेबल पर बच्चों क्या लगाई? छलांग लगाई। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो अपॉन का प्रयोग आप मूवमेंट के लिए करते हैं, ऐसे ही इनटू का प्रयोग भी मूवमेंट और चेंज के लिए करते आए हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, बिटवीन और अमंग की बात कर ली जाए बच्चों। बिटवीन और अमंग की अगर बात करें बच्चों, तो बिटवीन कम्स फॉर टू, बिटवीन दो लोगों के लिए आता है। बिटवीन फॉर टू, सामान्य प्रयोग बिटवीन का क्या है बच्चों? बिटवीन दो के लिए होता है। डिवाइड द मनी बिटवीन द, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच धन बांट दीजिए, है ना। डिवाइड द मनी बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच धन बांट दीजिए, ठीक है। और अमंग बच्चों, अमंग किसके लिए आता है? अमंग दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, divide the weights among the स्टूडेंट्स, की मिठाई को विद्यार्थियों में बांट दीजिए। तो एक से अधिक हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो बच्चों बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो के लिए करते हैं और अमंग का यूज़ हम दो से अधिक के लिए करते हैं जब चीज़ें भीड़ से भरी हों, हम किसी को स्पष्ट रूप से ना देख पा रहे हों, मतलब किसी को अलग से ना देखा जा रहा हो, सबको भीड़ में गिना जा रहा हो, तब हम अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। और जब दो होते हैं तो फिर बिटवीन, ये सबसे सामान्य बात है। लेकिन बच्चों बिटवीन का प्रयोग भी हम
2 के लिए करने, 2 से अधिक के लिए कर लेते हैं। आप नोट लगा लीजिए। नोट लगा लीजिए बच्चों कि हम बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए बिटवीन कैन ऑल्सो कम फॉर मोर देन 2 थिंग्स, से अधिक के लिए संभव है। 2 से अधिक के लिए कर सकते हैं बच्चों। कब कर सकते हैं? जब चीज़ें स्पष्ट हों, जब स्पष्टता हो। क्या हो बच्चों? स्पष्टता हो। चीज़ों को सेपरेटली देखा जाए। क्या देखा जाए? कैसे देखा जाए? चीज़ों को सेपरेटली देखा जाए। जैसे इंडिया लाइज between Pakistan China and इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल। तो इंडिया कहाँ लाइज मतलब क्या है बच्चों? उपस्थित है, स्थित है। इंडिया लाइज कहाँ रहता है? बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल। तो इनके बीच है। तो ये सारे देश बच्चों एकदम स्पष्ट हैं, इनमें स्पष्टता है। ये कोई इन से घिरा हुआ नहीं है, भारत की घिरा हुआ है और जो है खोस आ गया नहीं, इनकी ये सब अपने आप में स्पष्ट हैं। इसलिए आप बिटवीन का भी इस्तेमाल 2 से अधिक के लिए कर पाते हैं जब आप स्पष्टता होती है। अमंग का इस्तेमाल 2 से अधिक के लिए तब किया जाता है जब चीज़ें घिरी हुई हों, एकदम स्पष्टता ना हो, जब चीज़ों में स्पष्टता ना हो। ठीक है, तो ये रहा बच्चों बिटवीन और अमंग के लिए। बच्चों बिफोर और अगो में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। एज अ प्रीपोजिशन बिफोर और अगो में भी कंफ्यूजन हो जाती है आप सबको, तो बिल्कुल याद रखिए कि बच्चों बिफोर आपका प्रयोग जो होता है, बिफोर अगर अगो की बात करोगे तो अगो बच्चों प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए होता है। अगो आपका प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए। और यह फिनिश्ड टाइम बताता है। यह फिनिश्ड टाइम बताता है। फिनिश्ड टाइम बताता है एंड इट शोज फिनिश्ड टाइम। कैसे? जैसे वी मेट I met her 3 years ago. I met her 3 years ago. मैं उससे कब मिला बच्चों? 3 वर्ष पहले मिला। I met her 3 years ago. मैं उससे 3 वर्ष पहले मिला। तो इसका अर्थ क्या है कि आप प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं 3 वर्ष पहले तक। प्रेजेंट से आप प्रेजेंट से
3 वर्ष पहले गए हैं, ठीक है बच्चों, 3 वर्ष पहले गए हैं। तो टू काउंट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, प्रेजेंट से काउंट बैक करने के लिए, पीछे जाने के लिए आप अगो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर बिफोर की बात करें बच्चों, अक्सर आपको यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिखने वाला है। कौन सा टेंस दिखने वाला है? पास्ट इंडेफिनिट दिखने वाला है। ये बात बिल्कुल याद रखिए। पास्ट इंडेफिनिट से क्या बताया जाता है? फिनिश्ड टाइम बताए जाते हैं, संपूर्ण घटना बताई जाती है। समाप्त हुई घटना, पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बिफोर की बच्चों बात करेंगे आप, बिफोर की बात करेंगे टाइम के लिए बच्चों, तो बिफोर आपका पास्ट में भी, पास्ट में जाने के लिए, पास्ट से भी पास्ट में, ठीक है। पास्ट से पास्ट में, ऐसे लिखिए, पास्ट से पास्ट में जाने के लिए, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल। I met her 3 years ago. I met her 3 years ago. मैं उससे 3 वर्ष पहले मिला। एंड फाउंड आउट, और पता चला, एंड फाउंड आउट, और पता चला कि दैट I had been studied with her husband टेन ईयर्स बिफोर। देखिए सेंटेंस क्या बना हुआ है बच्चों, थोड़ा लंबा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इसी सिचुएशन में मैंने इसको जोड़ा है, आपको समझाने के लिए आसान होगा आपके लिए समझना। देखिए मैंने कहा था कि अगो का प्रयोग आप पास्ट, प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए करते हैं, और बिफोर का प्रयोग पास्ट से भी पास्ट में जाने के लिए, कि ये रहा प्रेजेंट, और यहाँ से 3 वर्ष पहले मैं उससे मिला था, ठीक है, 3 इयर्स, और मैं उसके हस्बैंड के साथ पढ़ता था 10 वर्ष पहले। कब से? तब से। आई मेट हर 3 years ago, मैं उससे 3 वर्ष पहले मिला। एंड फाउंड आउट, और पता चला दैट आई हैड स्टडीड विद हर, दैट आई हैड स्टडीड विद हर, मैं पढ़ चुका था उसके हस्बैंड के साथ, विद हर हस्बैंड 10 years बिफोर। तो बच्चों ये पास्ट में भी पास्ट में जा रहा है कि मैं मिला उससे 3 साल पहले, और पता चला तब मुझे कि मैं उससे 10 वर्ष पहले उसके हस्बैंड के साथ पढ़ चुका था, तब से 10 वर्ष पहले। तो बात समझ में आई, पास्ट से भी पास्ट में जाने के लिए, ठीक है। अब बात समझ में आई, जैसे शादी से पहले राकेश का किसी के साथ चक्कर था, तो शादी से पहले अगर बात कही जा रही है तो इसका मतलब क्या, शादी हो चुकी है, और शादी उसकी हुई थी मान लो 5-6 साल या 2 महीने 4 महीने पहले, तो उससे भी पहले, तो फिर आप बिफोर लगाकर बात करेंगे, ठीक है। बिफोर मैरिज, है ना, बिफोर
बिफोर 16th सेंचुरी, बिफोर 1919, तो जो समय पुराना है, पुराने से भी पहले के लिए आप बिफोर का प्रयोग करते हैं। और क्या फिर हम प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए बिफोर का प्रयोग ही नहीं करते? करते हैं बच्चों, लेकिन वह कोई निश्चित समय नहीं होगा जैसे 3 years ago। तो हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग कर सकते हैं, आप बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वह निश्चित नहीं होगा। जैसे आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। तो बिफोर मैं यह मूवी पहले देख चुका हूँ, तो मतलब आज से पहले मैं यह कार्य कर चुका हूँ। लेकिन कब कर चुका हूँ क्या निश्चित है? निश्चित नहीं है। तो आप बिफोर का प्रयोग अनिश्चितता भरे समय के लिए प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए करते हैं। और अगो तो बिल्कुल टाइम एक्सप्रेशन, टाइम दिया रहेगा, लॉन्ग टाइम अगो भी हो सकता है, लंबे समय के लिए, और कुल समय भी बताया, पर्टिकुलर टाइम भी बताया जा सकता है। और बिफोर का प्रयोग ऐसे भी किया जाता है कि आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने पहले कभी यह मूवी देखी है या फिर नहीं देखी, मैं कभी लंदन नहीं गया हूँ, आई हैव नेवर बीन टू लंदन बिफोर। तो ऐसे प्रयोग, वरना बिफोर का प्रयोग बच्चों ऐसे होता है कि किसी पास्ट में भी जाकर उससे पहले के लिए। ठीक है बच्चों, बिफोर और अगो के लिए क्लियर है? बिफोर का प्रयोग बच्चों प्लेस के लिए आप क्यू में, क्यू मतलब क्या होता है बच्चों? लाइन। जब आप किसी पंक्ति में खड़े हों, क्यू मतलब लाइन, पंक्ति, रो। तो क्यू के लिए भी कर सकते हैं, अभी एग्जाम्पल आएगा। लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हेलो, आई वॉज बिफोर यू, आई वॉज बिफोर यू, मैं आपके पहले था। लाइन में खड़े हैं आप एटीएम में, तो कहा जा रहा है भैया हेलो आई वॉज बिफोर यू, मैं आपके पहले था, अर्थात मैं आपके पहले हूँ, मुझे आगे लगने दीजिए। बात समझ में आई बच्चों? तो लाइन में जब आप खड़े हैं तो आप बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे बिफोर हैं। ठीक, क्यू, लाइन और लिस्ट में भी आप कर सकते हैं कि हमारा रोल नंबर आपसे पहले आता है। My name comes before you in the register. बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, डॉक्यूमेंट में ये लिखित रूप में ऐसे, और लिस्ट में, तो लिस्ट और डॉक्यूमेंट लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। और क्यू में, पंक्ति में आप खड़े हैं तो आप बिफोर का प्रयोग स्थान के लिए भी कर सकते हैं। आई होप आपको बात क्लियर है। ठीक है, और बिफोर का प्रयोग प्लेस के लिए बच्चों
in the presence of somebody किसी की उपस्थिति में, किसी की उपस्थिति में तो भी कर सकते हैं। He was presented before the officer. He was presented before the officer. उसे उपस्थित किया गया था अधिकारी के समक्ष। He was presented before the officer for rash driving और रैश ड्राइविंग अर्थात खराब ड्राइविंग के लिए। रैश ड्राइविंग क्या होती है बच्चों? रैश ड्राइविंग बेपरवाह ड्राइविंग है ना। तो ऐसी चीज़ के लिए ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द ऑफिसर। बिफोर द ऑफिसर मतलब ऑफिसर के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया था फॉर रैश ड्राइविंग, खराब राइडिंग के लिए, खराब गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है बच्चों। तो प्लेस के लिए भी आता है, टाइम के लिए बिफोर आता है ना। प्लेसेस में आप क्यूज, लाइन और लिस्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह में भी कर सकते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ समबडी यह कहने के लिए भी आप बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब बच्चों होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, लेकिन इसे कैसे सामने? देखिए बच्चों, जब किसी बिल्डिंग या किसी भी चीज़ के सामने कोई चीज़ हो और वह उसके बीच कुछ ना हो, उन दो चीज़ों के बीच में कुछ भी ना हो, तो हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे घर के बाहर गार्डन है और घर के बाहर है मतलब बिल्डिंग के जस्ट बाहर तुरंत से गार्डन है और मतलब बीच में कोई सड़क या कुछ भी नहीं है, तो यह चीज़ इन फ्रंट ऑफ कहलाती है। मेरे सामने लाइन में लाइन लगी हुई है एटीएम की लंबी सी और मेरे सामने एक भाई साहब खड़े हुए हैं, तो वह मेरे इन फ्रंट ऑफ हो सकते हैं। उनका मुंह हमारे तरफ हो या ना हो, है तब भी वो मेरे इन फ्रंट ऑफ है, और अगर नहीं है तो भी इन फ्रंट ऑफ हो सकते हैं। लेकिन अगर बीच में कुछ है तो फिर इन फ्रंट ऑफ नहीं है। तो बात बनती है कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने। सामने किसी चीज़ का फ्रंट उसके सामने, किसी दूसरी चीज़ के सामने होना चाहिए। जैसे कि किसी घर का फ्रंट सामने होना चाहिए। सामने वाली चीज़, जो चीज़ सामने है उसका मुंह सामने हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चों के there is a bus stop in front of my house. There is a bus stop in front of my house. तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एट द सेम साइड, है ना। देयर इज अ बस स्टॉप, कि बस स्टॉप है इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बस स्टॉप है। मेरे घर के सामने एक बस स्टॉप है, और इसका मतलब है कि एट द सेम साइड, उसी साइड में जिस साइड में बच्चों घर है उसके आगे बसें आके रुकती हैं, वही साइड, एट द सेम साइड,
एट द सेम साइड, एट द सेम साइड, उसी साइड में। बच्चों बात समझ में आई? और अगर आपको ये कहना है कि दूसरी तरफ एट द अदर साइड, जैसे रोड या रिवर के दूसरी तरफ, तो उसका प्रयोग ऑपोजिट या दूसरे शब्द हैं, अभी मैं बताता हूँ। थोड़े और एग्जाम्पल ले लीजिए इसके। There was a lady, there was a lady in front of me at the ticket window. There was a lady in front of me at the ticket window. क्या मतलब है बच्चों कि there was a lady, एक महिला थी, in front of me, मेरे सामने, at the ticket window, टिकट विंडो पर मेरे सामने एक महिला थी, अर्थात वह आगे थी, मैं पीछे था टिकट लेने के लिए। दोनों लोग थे लेकिन वह हमारे आगे थी। शी वॉज बिफोर मी, बिफोर से भी यही अर्थ आप दे सकते हैं और इन फ्रंट ऑफ से भी आप दे पा रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ सामने भी फेसेस हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर वाज अ लेडी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे फ्रंट के सामने थी। उसका फ्रंट हमारे सामने था, इट्स नॉट नेसेसरी, बट हमारा फ्रंट था। हमारे फ्रंट के सामने कौन था? एक लेडी थी। अब वह किस अवस्था में थी? वह उस किसी तरफ भी देख रही हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर वाज अ लेडी इन फ्रंट ऑफ मी एट द टिकट विंडो, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इसका ऑपोजिट कहा जाता है कि इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट शब्द बिहाइंड होता है। क्या होता है बच्चों? बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे, कि हमारे इन फ्रंट में कोई चीज़ है और हमारे बिहाइंड, हमारा फ्रंट क्या है बच्चों? ये हमारा फ्रंट है। आप हमारा फ्रंट क्या है? ये जो आप हमें देख पा रहे हैं। हमारा बिहाइंड क्या है बच्चों? ये पीछे हमारे जो बोर्ड है, दैट इज बिहाइंड मी, ठीक है। और फ्रंट में क्या है? कैमरा, और बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट का अर्थ ये होता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स आए तो बिहाइंड मतलब बच्चों क्या होता है? बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे। बिहाइंड मतलब क्या होता है बच्चों? पीछे। तो बिहाइंड का भी एक एग्जाम्पल आ जाए इसमें तो मजा आ जाए कि देयर वॉज अ लेडी इन फ्रंट ऑफ मी एट द टिकट विंडो। क्या मतलब है बच्चों? कि एक महिला टिकट विंडो पर टिकट खिड़की पर मेरे सामने थी, ठीक है बच्चों। अब इसे एक कहानी के रूप में बुना जाए कि महिला को कुछ समस्या थी, देखिए बिहाइंड का प्रयोग करने जा रहा हूं मैं। शी हैड a complicated problem. She had a complicated problem. को उसे कुछ गंभीर समस्या थी। She had a complicated problem कि उसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड मतलब बड़ी पेचीदा, गंभीर, उसे कुछ गंभीर समस्या थी। शी हैड अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। आप देखिए बिहाइंड आने वाला है। I always find myself, कहानी से चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। I always find myself behind such people.
आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ, मैं अक्सर अपने आप को पाता हूँ बिहाइंड सच पीपल, ऐसे लोगों के पीछे जिन्हें बहुत समस्या होती है। तो बच्चों दोनों दो प्रीपोजिशन अपने आ गए, दोनों आ गए हैं यहाँ पर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, किसी के सामने, हमारे सामने मतलब हमारे फ्रंट के सामने कोई चीज़ हो सकती है, उसका फ्रंट हमारे सामने है या नहीं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कतई आवश्यक नहीं है। आप फ्रंट का मतलब अक्सर समझते हैं कि दो चीज़ें आपस में ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं, ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। और बिहाइंड इसका ऑपोजिट है, बिहाइंड मतलब मेरा फ्रंट ये और मेरा बिहाइंड ये। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए बिहाइंड आ चुका है, तो दोनों एग्जाम्पल आ चुके हैं कि देयर वॉज अ लेडी इन फ्रंट ऑफ मी एट द टिकट विंडो, टिकट विंडो पर एक औरत थी मेरे सामने, एंड शी हैड अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, उसे कुछ गंभीर समस्या थी। आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ, मैं अक्सर और हमेशा अपने आप को पाता हूँ बिहाइंड सच पीपल, ऐसे लोगों के पीछे पाता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। Somebody parked his car in front of my house, किसी ने अपनी कार मेरे घर के सामने पार्क कर दी। अब भैया घर है मेरा ये बच्चों मेरा घर है, और इसके सामने गाड़ी किसी ने पार्क कर दी, ऐसे किसी ने गाड़ी बच्चों पार्क कर दी, और इसका मुंह यहाँ पर है, गाड़ी का मुंह बच्चों कहाँ है? यहाँ है। तो ऐसे भी हो सकता है, और हो सकता है कि गाड़ी का मुंह ऐसे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बोथ द केसेस बच्चों, बोथ द केसेस पॉसिबल है कि गाड़ी कैसे भी हो सकती है। मेरे घर के सामने भी उसका मुंह हो सकता है, मेरे घर के सामने, मेरे घर का मुख बच्चों क्या है? ये, और इसके सामने है, इसका मुख है या नहीं है? इसका मुंह किधर है, फेस किधर है? नॉट नेसेसरी। तो बिल्कुल मिथ, जो मिथ्या है, झूठ है, जो हम लोगों ने दिमाग में बना रखा है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब दो चीज़ें भी ठीक सामने हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, बात समझ में आई? और उसी साइड पे हैं, एट द सेम साइड। कहाँ बच्चों? एट द सेम साइड मैंने लिखा है, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है कि एट द सेम साइड। इन फ्रंट ऑफ देयर इज अ बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसका मतलब क्या? मेरे घर के सामने, जस्ट सामने, मतलब दूसरी तरफ नहीं, रोड के उस तरफ नहीं, एट द सेम साइड। बिल्कुल दिमाग में रखिए, अगर दूसरी तरफ है तो क्या करने वाले हैं बच्चों? नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ अगर दूसरी तरफ है तो क्या होगा। इन फ्रंट ऑफ क्लियर है बच्चों? आपको इन फ्रंट ऑफ अच्छे से क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो। तो बच्चों अगर आपको यह कहना है कि एट द अदर साइड कुछ है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑपोजिट। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑपोजिट बोलेंगे, ऑपोजिट। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑपोजिट। या फिर क्या बोलेंगे? फेसिंग बोलेंगे, या फिर बच्चों आप क्या बोल सकते हैं? अक्रॉस फ्रॉम। अक्रॉस फ्रॉम। तीन बातें हैं। अगर आपको ये कहना है एट द अदर साइड, क्या कहना है? अगर आपको यह कहना है एट द अदर साइड, एट द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के दूसरी तरफ, एट द अदर साइड ऑफ समथिंग, जैसे कि रोड के दूसरी तरफ, रिवर, या अन्य कुछ और, एटसेट्रा। तो अगर ऐसा कहना है आपको, तो आप क्या यूज़ करेंगे बच्चों? ऑपोजिट यूज़ करें, फेसिंग यूज़ करें, अक्रॉस फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। जैसे there is a
देयर इज अ गैराज opposite my house, कि मेरे घर के सामने दूसरी तरफ क्या है बच्चों, एक गैराज है, बात समझ में आई बच्चों। ये दूसरी तरफ है, बीच में सड़क है और एट द अदर साइड क्या है, एक गैराज है। बात समझ में आती है बच्चों। देयर इज अ स्कूल इन ऑपोजिट माय हाउस, मतलब स्कूल दूसरी तरफ, बीच में कुछ है। ठीक है बच्चों। She stood at the other side of the table facing me. वह कहाँ बैठी हुई थी? She stood, खड़ी हुई, at the other side of the table facing me, मेरी तरफ मुंह करके at the other side of the table, मतलब दूसरी तरफ है बच्चों। facing me मतलब हमारा उसका फेस एक जैसा है, एक तरफ है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना बच्चों। जब दो चीज़ों का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है और बीच में कुछ है तो फिर हम ऑपोजिट या फेसिंग या फिर अक्रॉस फ्रॉम लगाते हैं। The man sitting across from me, मेरे सामने बैठा हुआ, at the other side of something, किसी चीज़ के साइड दूसरी तरफ, बीच में टेबल हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। The man sitting across from me, correct। तो was smoking a pipe, क्या कर रहा था? वह पाइप फूंक रहा था, है ना, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट फूंक रहा था। बात समझ में आई बच्चों। The man sitting across from me, है ना, मुझसे अक्रॉस फ्रॉम बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा था? वॉज स्मोकिंग अ पाइप, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट फूंक रहा था। बात समझ में आई बच्चों। तो अगर आपको कहना है कि एट द अदर साइड ऑफ समथिंग, तो आप क्या बोलेंगे? ऑपोजिट, फेसिंग या फिर अक्रॉस फ्रॉम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। कि अगर बोला जाता है कि मेरे देयर इज़ अ बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो बात क्या है कि घर के बाहर एट द सेम साइड, उसी साइड में बस स्टॉप, वहीं पर आके बसें रुकती हैं। और अगर ऑपोजिट माई हाउस देयर इज़ अ बस स्टॉप इन ऑपोजिट माई हाउस, मतलब एट द अदर साइड, दूसरी तरफ है, सड़क के उस तरफ है। बात समझ में आती है बच्चों। ठीक है, ये क्लियर होता है। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ में भी बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों आपको, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, क्या बच्चों फर्क हो सकता है? तो सर एक ही तो फ़र्क है, ये आर्टिकल का फ़र्क है, लेकिन आर्टिकल का फ़र्क नहीं बच्चों, इनकी मीनिंग्स में भी फ़र्क है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है आउटसाइड समथिंग, किसी चीज़ के बाहर, जैसे बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के बाहर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या? अंदर नहीं, बाहर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो क्या घर के अंदर है? नहीं, बाहर। ठीक है। आउटसाइड समथिंग मतलब बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग के बाहर है, फिर या फिर कोई व्हीकल हो सकता है बच्चों, साधन, व्हीकल हो सकता है, व्हीकल के बाहर। ठीक है। और इन द फ्रंट ऑफ का मतलब बच्चे क्या होता है? इन द फ्रंट ऑफ का मतलब बच्चों होता है इनसाइड समथिंग, इनसाइड
समथिंग, किसी चीज के अंदर, इनसाइड समथिंग, जैसे बिल्डिंग या फिर व्हीकल के अंदर और आगे वाले हिस्से में। कहाँ पर बच्चों? आगे वाले हिस्से में। एग्जाम्पल लेते हैं, बात बन जाएगी। इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, बिल्कुल याद रखिए बच्चों इनको, इनमें फर्क है कि we stood in front of her car, in front of her car। हम कहाँ खड़े हो गए? हम उसके कार के बाहर, सामने खड़े हैं। सामने खड़े, अब हो सकता है कि हम कार से ऐसे खड़े हों या फिर हम कार से ऐसे खड़े हों, तो ये दोनों केस हो सकते हैं। We stood in front of her car so that, जिससे कि she could not drive off, जिससे कि वो ड्राइव ऑफ ना हो सके, भाग ना सके। ठीक है, गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए हम, किसी भी अवस्था में खड़े हो सकते हैं, उसके सामने भी हमारा फेस हो सकता है और हम उसके पीछे भी, लेकिन उसकी गाड़ी हमारी तरफ थी। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ। अच्छा, इन द फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है? इनसाइड समथिंग, किसी बिल्डिंग या व्हीकल के। जैसे her husband was sitting in the front of the car, in the front of the car, and he looked frightened, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि हर हस्बैंड, वी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर कार सो दैट शी कुड नॉट ड्राइव ऑफ। हम उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए जिससे कि वो गाड़ी भगा ना सके। और यहाँ पर क्या कह रहा है? हर हस्बैंड वॉज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द कार। कहाँ बैठा हुआ था उसका हस्बैंड बैठा हुआ था इन द फ्रंट ऑफ द कार। इन द फ्रंट ऑफ द कार का मतलब ये नहीं बच्चों बोनेट पे बैठा हुआ था, बोनेट पे नहीं बैठा था, आगे वाली सीट पर था। ठीक है बच्चों, इन द फ्रंट ऑफ द कार के इन द फ्रंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? अगले हिस्से में। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ द कार एंड ही लुक्ड फ्राइटेंड, और वह डरा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका हस्बैंड आगे वाले हिस्से में था, आगे सीट पर बैठा था, शायद उसके बगल में बैठा था और वह डरा हुआ प्रतीत हो रहा था। तो बात बिल्कुल समझ में आ गई बच्चों। इन फ्रंट ऑफ का मतलब आउटसाइड समथिंग, किसी चीज़ के बाहर। कि देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो मतलब घर के बाहर। ठीक है, घर के बाहर, एट द सेम साइड है बट घर के बाहर। लेकिन अगर कहे कि देयर इज़ अ गार्डन इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो मतलब मेरे ही घर के आगे वाले हिस्से में गार्डन है। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? तो आई होप आपको ये इन फ्रंट ऑफ आज क्लियर है, ऑपोजिट भी आपको क्लियर हो गया, फेसिंग, अक्रॉस फ्रॉम, ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलो मिलते हैं अगले टर्न पर नई चीज़ों के साथ, नए प्रपोजिशंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।